चलो, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर आज का। डेरिवेटिव्स, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग डेरिवेटिव्स पढ़ चुके हैं, है ना? लेकिन डेरिवेटिव्स की अभी भी कुछ-कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं, तो मैं एक बार 1, 2, 3 क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव्स के करके दिखाता हूँ, जिसमें जो है चेन रूल लगेगा। चेन रूल कैसे लगेगा, प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, डिवीजन रूल कैसे लगेगा, ये सारे रूल्स मैं आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ, ठीक है? तो हमने लिया एक बार, मान लो x प्लस 1 की पावर 3 इंटू 2x माइनस 5 की पावर 4। ये हमारे पास y है, ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है? आपको मान लो dy बाई डी एक्स चाहिए, ठीक? तो अगर आपको dy बाई डी एक्स चाहिए तो क्या कर सकते हैं हम लोग? इस dy बाई डी एक्स को निकालने के लिए हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एक फंक्शन हमारे पास ये है, एक फंक्शन हमारे पास ये है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या बताता है हमें? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 का क्यूब इनटू में 2x माइनस 5 की पावर 4 प्लस x प्लस 1 का क्यूब इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 5 की पावर 4। इतना ही बताता है हमें। एक का डेरिवेटिव इनटू दूसरा, दूसरे का डेरिवेटिव इनटू पहला। तो इसका डेरिवेटिव अगर देखो x प्लस 1 की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगा लिया हमने? n x टू द पावर n माइनस 1। लेकिन अब x की जगह कुछ और लिखा मिला था, तो इस कुछ और के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन इस कुछ और, ये जो x प्लस 1 लिखा मिला है मेरे पास, इस x प्लस 1 का डेरिवेटिव होता कितना है? इसका डेरिवेटिव होता है 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। इनटू में क्या लिखना है हमें? 2x माइनस 5 की पावर 4। इतना क्लियर हुआ? प्लस x प्लस 1 का क्यूब, ये तो एज इट इज आना ही है, इनटू यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा? 4 इंटू 2x माइनस 5 की पावर 3 n समथिंग की पावर n माइनस 1। लेकिन इसमें एक 2 और मल्टीप्लाई हुआ, क्यों? क्योंकि 2x माइनस 5 समथिंग, ये जो पूरा था 2x माइनस 5, हमने क्या करा? समथिंग की पावर n का डेरिवेटिव लिखा n समथिंग की पावर n माइनस 1। लेकिन उस समथिंग के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, और इस समथिंग का डेरिवेटिव है क्या? 2x का डेरिवेटिव 2, 5 का डेरिवेटिव 0, तो उसका डेरिवेटिव है 2। ये 2 एडिशनली और मल्टीप्लाई होगा। इस 2 को काफी सारे लोग अभी भी मिस कर रहे हैं, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो काफी सारे लोग इसको मिस कर रहे हैं। एक इस तरह के क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है आप लोगों से। दूसरा दूसरा क्या है? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चंस अभी ध्यान से समझो, और अगर मान लो कोई डाउट या कुछ है तो वीडियो एक बार दोबारा से देखना। वीडियो में एक बार रिपीट टेलीकास्ट दोबारा से देखना। पिछली क्लास में भी मैंने आपको कुछ-कुछ क्वेश्चंस करके दिखाए थे, काफी सारे क्वेश्चंस इसके चेन रूल के करे थे। आज वाली क्लास में भी कुछ-कुछ करूंगा, लेकिन आज पूरी क्लास डेरिवेटिव पे नहीं लगाएंगे। x प्लस 1 का डेरिवेटिव बालक ने पूछा डाउट में, बेटा x प्लस 1 के लिए क्या करोगे? इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कितना होता है? 1। इसका डेरिवेटिव कितना होता है? 0। तो 1 प्लस 0 कितना हुआ? 1। x का डेरिवेटिव हमेशा 1 आता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है हमारे पास। इतना पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो जरा, सेकंड क्वेश्चन में ले रहा हूं। मान लो y हमारे पास दिया हुआ है रूट ऑफ 3x अपॉन 2x प्लस 1। ये हमारे पास आ गया, ठीक? एक बच्चे ने डाउट में लिखा है साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव। अभी 2 मिनट में कर लेंगे बेटा, पहले अभी जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो करा लूं। मैंने नोट कर लिया, कर लेंगे। लेकिन डाउट अभी मत लिखो, डाउट लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी अगर डाउट लिखोगे, देखो ये लिखा हुआ है हमारे पास कि y इक्वल्स टू रूट ऑफ 3x अपॉन 2x प्लस 1। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम कौन सा लगाएंगे? डिवीजन रूल या क्वोशिएंट रूल, जो हमने पढ़ा था। इसमें क्या करेंगे हम लोग? क्या आएगा हमारे पास? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, नीचे आएगा इसका 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ऐसे ही आता था नीचे हमारे पास। उसके बाद इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव देखो साइड पे दिखा रहा हूँ, रूट ऑफ 3x का डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख लूंगा? 3x की पावर 1/2।
तो 3x की पावर 1/2 है, तो 1/2 इंटू 3x की पावर 1/2 माइनस 1, क्योंकि समथिंग की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता था? समथिंग की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता था? समथिंग की पावर n का डेरिवेटिव होता था n समथिंग की पावर n माइनस 1। तो क्या आ जाएगा? हाफ 3x की पावर हाफ माइनस 1। लेकिन इनटू हम क्या करते थे? d बाय dx ऑफ 3x भी करना पड़ेगा, क्योंकि चेन रूल लगेगा। तो ये क्या बनेगा मेरे पास? ये बनेगा 1/2 3x की पावर माइनस 1/2 इंटू 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? 3/2 3x की पावर माइनस 1/2 ये आ जाएगा। इंटू में 2x प्लस 1 तो है ही। हमने क्या करा? ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू नीचे डिनोमिनेटर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर कर लिया हमने। तो माइनस नीचे का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव बता सकते हो आप लोग? 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2, इसका डेरिवेटिव 0, तो 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इनटू में रूट ऑफ 3x। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई एलसीएम लेके आप लोग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रूल कैसे लगना है हमारे पास? नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर आना है, तो नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर हमने लिख दिया। डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखने के बाद क्या करना है? u का ऊपर वाले का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर। ऊपर वाले का कौन था? √3x। √3x का मतलब हुआ 3x की पावर हाफ, उसका डेरिवेटिव यहाँ हमने निकाला है। लेकिन जब हम x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो चेन रूल के अकॉर्डिंग इस 3x का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। 3x का डेरिवेटिव क्या है? 3 है। तो ये डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला मतलब भगवान की बात नहीं कर रहे हम, ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं। तो ये डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होता है? 2 होता है इनटू ये। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? और एग्जांपल चलो पहले मैं वो कर देता हूँ। एक बच्चे ने पूछा था बीच में कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव। देखो बेटा, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब मैं ये कह दूं कि साइन एक्स का स्क्वायर दोनों एक ही बात है। साइन स्क्वायर एक्स लिखो या फिर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर लिखो, साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही बात है। हाँ, लेकिन अगर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा मिलता है ये अलग चीज है। इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर साइन की इनपुट में है, इसमें और इसमें ये दोनों सेम ही चीज है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लूंगा? डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको हटा देता हूं क्योंकि ये अलग है, समथिंग की पावर एन, समथिंग की पावर एन का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्योंकि समथिंग की पावर n था तो हमने लगाया n समथिंग की पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। अब क्या बना ये हमारे पास? 2 साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स की पावर 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है? कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स उसका डेरिवेटिव बन गया। 2 साइन एक्स कॉस एक्स हमारे पास, हम चाहें तो साइन 2x भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सेम ही तरीका है। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? एक बच्चा बीच में बार बार पोस्ट कर रहा है, बेटा बार बार एक ही डाउट को पोस्ट मत करो। और आप लोग जब जूम पे लॉगिन करते हो तो अपने नाम से लॉगिन करा करो। आप अननोन के नाम से लॉगिन कर लेते हो, उसके बाद एक ही डाउट को 10-10 बार पोस्ट कर देते हो। अब 1 2 3 4 5 6 बार एक ही डाउट को लिखा बेटा आपने, उसका कोई फायदा नहीं होगा। देखो चलो, डाउट में आपने पूछा है कि x प्लस 1 के क्यूब का डेरिवेटिव बता दो, ये अभी ऊपर बताया था। x प्लस 1 समथिंग की पावर n इज 3, x प्लस 1 की पावर 3 माइनस 1 समथिंग की पावर n इज n समथिंग की पावर n माइनस 1 इनटू d बाय dx ऑफ समथिंग। यही चेन रूल है हमारे पास। तो क्या आएगा? 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 कितना होता है? 1, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 0, तो आ गया 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया। पॉइंट क्लियर हुआ? ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप कर रहा हूं आज आपके लिए, इसको दोबारा से वीडियो देखोगे और कम से कम 2 बार वीडियो देखोगे, साथ साथ खुद भी प्रैक्टिस करोगे, तभी डेरिवेटिव आएगा। बाकी नॉन मेडिकल वाले डेरिवेटिव डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग
12th में इस चैप्टर को स्टडी कर रहे होंगे, तब हम इसके कम से कम 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से तब हो जाएगा। लेकिन जब तक आपको फिजिक्स में काम चलाना है तो इन वाले फॉर्मूलेस को और कुछ-कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे अभी, ताकि आपका फिजिक्स का काम सही चल जाए। मैथ्स में हमें अभी डेरिवेटिव की कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं, तो मैथ्स में तो अभी नहीं चाहिए, लेकिन फिजिक्स में चाहिए होगा, इस वजह से आपको ये साथ-साथ करना पड़ेगा। ठीक है? अब मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये दे दिया हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ो एक बारी। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अगर आप लोगों के पास कॉपी है तो एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। बेटा एक बच्चे ने डाउट पूछा 3x का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। आप एक बार रूल्स को दोबारा से पढ़ो। सेकंड रूल बताया था कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है और सिर्फ x का डेरिवेटिव होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, तो 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। तो ये फंक्शन लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का रूट, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का होल रूट। बच्चे ने लिखा है पता कैसे चलेगा कि चेन रूल कब लगना है, जब भी x की जगह कोई और फंक्शन लिखा मिलेगा हमें, तो उस जो समथिंग होगा वो कोई और फंक्शन होगा, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। यही चेन रूल था। जैसे sin x की जगह sin 2x मिल गया, तो x की जगह 2x लिखा मिला, तो उस 2x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। एक दो बच्चों ने आंसर दे दिया, सही आंसर दिया बिल्कुल, थोड़ी सी मिस्टेक है उसमें। अब देखो इसको क्या करना है आपको, इसमें अब सीधे डेरिवेटिव नहीं लेने लग जाना है कि मान लो उसने इसका डेरिवेटिव पूछा है तो आपने सीधे इसका डेरिवेटिव लेने लग गए कि भाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास। देखो क्या करना है आपको, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो आप लिखो y इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ऐसा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, जैसे आप रैशनलाइज करा करते थे बचपन में। अगर आपको याद आ रहा है तो रैशनलाइज आप ऐसे ही करते थे। रैशनलाइज, नीचे माइनस साइन है ऊपर प्लस साइन है, तो ऊपर से कर लो या नीचे से, प्लस से भी कर सकते हो माइनस से भी कर सकते हो। अभी मैं प्लस से कर रहा हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बनेगी मेरे पास 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। किसके बराबर होगा ये, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रूट, ऐसा दिखाई देगा। ऊपर तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स क्या बन गया, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। नीचे 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स क्या बना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता किसके बराबर था, साइन स्क्वायर एक्स के। तो ये बना 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर का रूट, ऐसा बना। 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर था, साइन एक्स का स्क्वायर था, तो पूरे का होल स्क्वायर का रूट। स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो गए, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये हमारे पास y आया। तो y और सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये 1 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, विच इज y इक्वल्स टू कॉसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स। ये देखो कितना सिंप्लीफाइड y बन गया हमारे पास। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कॉसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स। इतना क्लियर हो गया आपको। ये सिर्फ सिंप्लीफाई करा है, अभी तक डेरिवेटिव कहीं रोल में नहीं आया। सिर्फ मैंने क्या करा, 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि नीचे मेरे पास आइडेंटिटी बन जाए। नीचे आइडेंटिटी बनने से साइन बना, उस साइन को दोनों पे सेपरेट कर दिया, तो ये कॉसिकेंट बन गया और ये कॉट बन गया। अब आपको याद हुआ कॉसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो अब इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, dy बाई डी एक्स एज माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको फिजिक्स में जिसमें आपको पहले क्या करना होगा, उसको सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद उसका डेरिवेटिव लेना होगा। क्योंकि यहाँ पे हाँ लेने को आप यहाँ भी ले सकते हो, जैसे मान लो डिवीजन रूल, चेन रूल, ये सब लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें आपको परेशानी बहुत ज्यादा उठानी पड़ेगी।
जब आप इसका चेन रूल लगाते हो या फिर प्रोडक्ट रूल लगाते हो या फिर चेन रूल वो डिवीजन रूल लगाते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उससे आएगा नहीं या उससे अलग आएगा, उससे भी सेम आएगा लेकिन उससे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो उसको करने की बजाय हम लोग सिंप्लीफाई पहले कर लेंगे। सिंप्लीफाई करके यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फॉर्मूले आपको पता है, अभी कुछ-कुछ मैं बता ही चुका हूँ, कुछ आपके बीच में और आएँगे, वो कवर होते रहेंगे। कुछ फॉर्मूलेस ये आते रहेंगे, उसके बाद आप अब यहाँ से चाहो तो कोसेकेंट एक्स कॉमन ले लो, माइनस कोसेकेंट एक्स कॉमन ले लो, वो आपकी मर्ज़ी है। आंसर ऐसे निकालना है आपको, ठीक है? कुछ-कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आपको मिल सकते हैं कि सिंप्लीफाई करना पड़े आपको, ठीक? अब कई बार क्वेश्चन वो ऐसे देता है कि इफ y इक्वल्स टू, मान लो उसने दे दिया मेरे पास इफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब 10x प्लस 3x की पावर 4 sin x at if y is equal to this find dy by dx at x equals to 0। अब उसने क्या कहा dy by dx तो निकालो ही और बाद में x की वैल्यू 0 डाल देना। फाइंड dy by dx at x equals to 0। तो पहले क्या करोगे, पहला स्टेप होगा dy by dx निकालना, दूसरा स्टेप होगा x को 0 डालना। ऐसा नहीं है कि आप पहले 0 डाल दो और बाद में डेरिवेटिव लो, तो क्योंकि पहले 0 डालने से तो एक कांस्टेंट बन जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है, पहले डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद उसको 0 डाल देना है, ठीक है? कुछ-कुछ बच्चे आंसर लिख रहे हैं, सही आंसर लिख रहे हैं बिल्कुल साथ-साथ मेरे, जैसे-जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो dy by dx निकालते हैं। dy by dx के लिए मुझे क्या लगाना होगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, इसमें भी क्या लगाना होगा, प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो इसमें जब प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा पहले x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा या नहीं, 3x स्क्वायर इंटू 10x प्लस इस 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले x स्क्वायर मल्टीप्लाई में लिख लेता हूँ इंटू 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x। इतना मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। इसका डेरिवेटिव यहां लिख दिया इनटू ये वाला फंक्शन, फिर इसका डेरिवेटिव लिख दिया इनटू ये वाला फंक्शन प्लस 3 को तो चाहो बाहर ही रख लो क्योंकि कांस्टेंट है। अंदर इनका डेरिवेटिव लेते हैं, x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब इनटू sin x ऐसे ही लिख दिया प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x होता है इनटू में x की पावर 4 ये ऐसे लिख दिया। देखो 3 कॉमन लेके बाहर ही रखा हुआ था तो इतने ही फंक्शन का लिया मैंने, x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब इंटू साइन एक्स ऐसे ही रख दिया प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x इंटू एक्स की पावर 4 ऐसे ही रख दिया। अब ये मेरे पास dy by dx आ गया। अब मुझे क्या करना है, नाउ पुट x इक्वल्स टू 0। अब क्या कर देना है, x इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देना है। x को 0 डाल दूंगा तो देखते हैं क्या बनता है, x को 0 डालूंगा तो पहली टर्म 0 बन जाएगी, दूसरी टर्म 0 बन जाएगी प्लस 3 इंटू यहाँ पे 0 बन जाएगी, cos 0 इज 1 इंटू 0 ये भी 0 बन, सारी टर्म 0 बन गई तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना पॉइंट क्लियर हुआ। मैंने क्या करा, सिंपल प्रोडक्ट रूल लगा के डेरिवेटिव निकाला जैसे निकालते थे, उसके बाद x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। कितना पॉइंट क्लियर हुआ आपको, इसको हटा रहा हूँ। फिर भी एक बार ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि वीडियो जब भी आपको लिंक मिलेगा यूट्यूब वाला तो उस वीडियो को दोबारा से देखो, उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जब भी सेकंड टाइम दो बार कम से कम हर वीडियो को देखो, क्योंकि डेरिवेटिव अलग चीज है, मुश्किल चीज है, एक्चुअल में 12th का टॉपिक है तो, लेकिन फिजिक्स में जरूरत है इसलिए अभी पढ़ रहे हैं। थोड़ा मुश्किल अभी आ रही है आप लोगों को, हर साल आती है बच्चों को, ऐसा नहीं है सिर्फ आपको आ रही है, हर साल बच्चों को दिक्कत आती है इसमें। तो हाँ, बाकी जब हम 12th में पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा क्योंकि तब तक थोड़ा मेंटल लेवल भी ग्रो हो जाता है और प्रैक्टिस भी बढ़ जाती है हमारी। अभी जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसमें ध्यान से वीडियो में भी देखना कि क्यों क्या करा कैसे करा, खुद अटेम्प्ट करके देखना और फिर मैच करना उससे कि आंसर कैसा आ रहा है क्या आ रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ आपको। चलो एक और क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, मान लो उसने कहा y हमारे पास है x अपॉन x प्लस 1, ये सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने। अब इसमें आपको कहा dy बाई dx बताओ क्या होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब जब आपको, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, जब आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम फॉर्म के देखे, जैसे नीचे भी लीनियर लिखा है ऊपर भी लीनियर, तो या तो आप क्या करो u बाई v वाला रूल लगा लो,
सिंपल प्रोडक्ट रूल, वो तो आप लगा ही लोगे, वो आपको आता ही है। इसका एक नया तरीका ऑब्जर्व करने का बता रहा हूँ। क्या करो, x प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन लिख लो, कोई फर्क पड़ा? मैंने क्या करा, न्यूमिनेटर में प्लस वन और माइनस वन कर दिया। क्यों करा? ताकि मैं डिनोमिनेटर जैसी टर्म बना सकूं। अब देखो ये वाली जो टर्म है, ये डिनोमिनेटर जैसी बन गई। तो अब जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ये और ये सेम ही चीज है। तो मेरे पास y क्या आ गया, वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ये क्या? फिर से बता रहा हूँ, ये था। एक तो इसमें ये है, एक तो तरीका है कि आप u बाई वी वाला रूल लगा लो, जो आपने पहले ही सीखा हुआ है। उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। u बाई वी से जब करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। नीचे x प्लस वन का होल स्क्वायर, जो वाला वो वाला प्रोडक्ट रूल था वो लगा लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका एक और तरीका बता रहा हूँ। क्या करा मैंने, न्यूमिनेटर में प्लस वन और माइनस वन कर लिया। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक जैसा बना लिया। अब नीचे x प्लस वन है तो ऊपर भी प्लस वन बनाना होगा, और प्लस वन करा है तो माइनस वन भी करना होगा। तो मैंने ऊपर प्लस वन और माइनस वन, अब ये दोनों एक जैसे दिखने लग गए। मैंने सेपरेट कर दिया डिनोमिनेटर को, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन को वन लिख दिया, और इसको ऐसे ही लिख दिया। तो y मेरे पास बना वन माइनस एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन। देखो जब भी डिनोमिनेटर में आता है तो उसे ऐसे लिख लिया करो, इससे फॉर्मूला देखना आसान हो जाता है। कौन सा फॉर्मूला लगा है ये, x की पावर n वाला। अब लगाते हैं, तो dy बाई dx हमारे पास किसके बराबर होगा, वन का डेरिवेटिव जीरो, माइनस साइन एज इट इज रहेगा। x की पावर n का डेरिवेटिव n, x प्लस वन की पावर n माइनस वन। देखो ये n था, n यहाँ आ गया, x प्लस वन की पावर n माइनस वन, ये हो गया अपने पास। और इनटू, वैसे तो x की जगह कोई और फंक्शन दिख रहा है हमें, x प्लस वन। अगर मैं चेन रूल लगाना चाहूं तो इस x प्लस वन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन x प्लस वन का डेरिवेटिव होता क्या है, वन। तो वन से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस टू का, सॉरी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये मेरे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास बना क्या था, x प्लस वन की पावर माइनस टू बना था। x प्लस वन की पावर माइनस टू को क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपको? इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। u बाई वी से, चलो अब u बाई वी से भी करके देखते हैं। y इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन है, तो अब मैं वो वाला रूल लगा रहा हूँ। u बाई वी क्या होता था, वो v का स्क्वायर नीचे आता था, u डैश इंटू वी माइनस v डैश इंटू यू, u डैश इंटू वी माइनस v डैश इंटू यू। कुछ बच्चे लिख रहे हैं वॉइस ब्रेक हो रही है, बेटा अगर ऐसा है तो आप एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देखना, उसके अलावा मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। काफी सारे बच्चों को तो सही आ रही है, एक या दो बच्चे ने लिखा है बीच में। फिर से बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी, सिर्फ आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी समझ नहीं आ रही या कोई डिफिकल्टी आ रही है, इसीलिए हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो देखो, आराम से घर बैठ के समझो उसको। वीडियो एक बार देखो, दो बार, जब तक समझ ना आ जाए। बाकी व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, डाउट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दो बार हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ताकि सारे रूल्स दिमाग में बैठ जाए। अभी नई चीजें हैं आपके लिए, तो थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। तो u बाई वी रूल क्या होता था, u बाई वी का डेरिवेटिव क्या होता था, v का स्क्वायर u डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू। तो लगाते हैं हम, तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, नीचे आ जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर, आ गया x प्लस वन का होल स्क्वायर नीचे आ गया। ऊपर u का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो लिखूंगा x प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वन, ऐसा ही लिखूंगा। देखो इधर u का डेरिवेटिव इंटू v माइनस v का डेरिवेटिव इंटू u, नीचे v का स्क्वायर। यही मैंने प्रोडक्ट रूल पढ़ाया था और यही लगा है। अब x का डेरिवेटिव कितना होता है, x का डेरिवेटिव होता है वन, x का डेरिवेटिव वन लिख दिया, x प्लस वन इंटू वन माइनस x इंटू एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव कितना होता है, वन होता है। x प्लस वन का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव वन प्लस इसका डेरिवेटिव जीरो, तो कितना आया, वन अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर।
तो ये क्या बना मेरे पास x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो जरा, ये आंसर देखो और ये वाला आंसर देखो, दोनों सेम है। ऐसा नहीं है कि तरीका बदलने से हमारा आंसर बदल जाएगा, आंसर सेम ही आने वाला है, चाहे उस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, चाहे सीधे डेरिवेटिव ले दो चाहे सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव लो। सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव लोगे थोड़ा आसान पड़ेगा, सीधे ले लोगे थोड़ा, वैसे तो ये भी सीधे भी आसान ही पड़ रहा है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में सीधे डेरिवेटिव कई बार टफ पड़ता है, इसलिए हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। बस डेरिवेटिव के क्वेश्चन हम लोग यहीं रोक रहे हैं, अब मैं आपको इंटीग्रेशन पे ले चल रहा हूँ। डेरिवेटिव की डीपीपी दे दूंगा आपको, कुछ डीपीपी से प्रैक्टिस करना क्वेश्चन, प्लस अब हम लोग मूव कर रहे हैं कहाँ पे, इंटीग्रेशन पे। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बहुत, अगर डेरिवेटिव आ गया क्वेश्चंस की मैं आज आपको डीपीपी भेज दूंगा, आज एक सेट्स की भी डीपीपी भेजूंगा शायद आज या कल में, नॉन मेडिकल वालों के लिए, और नॉन मेडिकल मेडिकल दोनों के लिए एक डिफरेंशिएशन की डीपीपी आज भेज दूंगा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन। बेटा आप बीच में डाउट मत पूछो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं साइड पे बता देता हूँ। एक बच्चे ने डाउट लिखा है, साइन ई की पावर 2x, बहुत आसान है बेटा। देखो साइन ई की पावर 2x, इसका सॉरी यही लिख देता हूँ, साइन ई टू द पावर 2x, ये y दिया हुआ है और dy बाय dx बताना है, ये डाउट पूछा है बच्चे ने, ठीक है। dy बाय dx हमें फाइंड आउट करना है, ठीक, कुछ भी नहीं है। देखो y हमारे पास किसके बराबर है, साइन ई टू द पावर 2x के बराबर है, तो dy बाय dx हमारे पास किसके बराबर होगा, dy बाय dx हमारे पास होगा, इसका डेरिवेटिव लेना है। अब मेरे पास क्या है, साइन ऑफ समथिंग, ध्यान से देखना, साइन ऑफ समथिंग, साइन समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कॉस समथिंग, तो लिख दो कॉस ऑफ समथिंग, लिख दिया इतना। साइन समथिंग का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ समथिंग, इतना लिख दिया मैंने, इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x, क्योंकि समथिंग था, अगर यहाँ पे x होता, साइन x होता, तो साइन x का डेरिवेटिव में x लिखता, तो मैंने वैसे ही लिखा, साइन समथिंग का डेरिवेटिव कॉस समथिंग लिखा, लेकिन वो समथिंग था इसलिए उस समथिंग के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यही चेन रूल कहता है हमें, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको लिख दिया cos ऑफ e की पावर 2x इनटू में d बाय dx ऑफ, अब मुझे ये बताओ e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, सिंपल। तो e टू दी पावर, अब x तो नहीं लिखा हुआ, x की जगह क्या लिखा हुआ है, समथिंग, कुछ और लिखा हुआ है, तो e टू दी पावर समथिंग का डेरिवेटिव आएगा e टू दी पावर समथिंग, आएगा या नहीं, e टू दी पावर समथिंग का डेरिवेटिव आएगा e टू दी पावर समथिंग इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ समथिंग, जो भी हमें x की जगह पे लिखा मिलेगा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तो लिखा इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ 2x, क्योंकि x की जगह पे क्या था, 2x था, तो 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, 2 होता है, तो ये बना cos ऑफ e की पावर 2x इंटू e की पावर 2x इंटू 2, ये हमारा आंसर हो गया। सही है, अगर समझ आ गया है वेल एंड गुड, वरना इसी को रिपीट पे वीडियो पे देखना एक बार और खुद से करके देखना। डेरिवेटिव ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस से आएगी, रूल्स तो इसमें वही 3-4 है, हर क्वेश्चन में वही रूल लगा रहा हूं मैं, लेकिन उन रूल्स पे जो कमांड आएगी वो प्रैक्टिस करने से आएगी, और प्रैक्टिस नॉन मेडिकल वाले तो चलो 12th में ढंग से पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन मेडिकल वालों को जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ करा रहा हूँ प्लस डीपीपी दी थी प्लस डीपीपी और भी दूंगा, उनको ढंग से हर क्वेश्चन को एक एक दो दो बार करके देखो। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बदल जाते हैं कुछ या कुछ नया आ जाता है उसमें, क्वेश्चन सेम होते हैं, सब कुछ सेम होता है, रूल्स भी वैसे ही लगते हैं जैसे लगने चाहिए हमारे पास, ठीक है, लेकिन जितनी कमांड आ जाती है उतनी आसानी से हम रूल्स लगा पाते हैं। हाँ, अब हम लोग मूव करते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन बेसिकली रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन हमारे पास डिफरेंशिएशन का रिवर्स है, अगर मैं कह रहा हूँ a का डिफरेंशिएशन b है तो b का डिफरेंशिएशन a होगा, ऐसा कह रहा हूँ, अगर a का b है तो b का a होगा, लेकिन मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ आपको। एक छोटा सा कंसेप्ट हमारे पास है कि मैंने आपको कहा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बता दो, जरा चैट बॉक्स में लिख दो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने सही लिखा है,
सबने सही लिखा, A to Z जितने भी बच्चों ने अभी तक आंसर दिया सबने सही दिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, ये आप लोगों ने लिखा है। चलो अब मत लिखना चैट बॉक्स में, अब रुक जाओ। एक बच्चे ने गलत लिखा है, 1 लिख दिया है बीच में। बेटा 1 नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव 2x होगा। जिस बच्चे ने 1 लिखा है वो फिर से एक बार देखो, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, 2x आएगा। तो आपने इसका डेरिवेटिव 2x लिखा है, लगभग सभी बच्चों ने, एक या दो बच्चों ने गड़बड़। अच्छा एक चीज और मुझे याद आ गई, जो आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं बहुत ज्यादा। देखो इधर, आपसे अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पूछा जा रहा है तो आप क्या कर रहे हो, n x की पावर n-1, तो इसका डेरिवेटिव 2x ये बना। इसका एक और बार डेरिवेटिव लेके 2, ये आंसर देने लग जाते हो। इसका डेरिवेटिव ये बना, इसका डेरिवेटिव ये बना, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर पूछा है तो वो 2x आएगा। 2x का पूछा होता तो 2 आता। ऐसे नहीं है कि घर का राज है, कितने मर्जी बार लेते चलो। ऐसे तो फिर इसका भी डेरिवेटिव ले दोगे, 0 कह दोगे आंसर। ऐसे नहीं, ऐसे तो सारे डेरिवेटिव 0 ही आते रहेंगे, ऐसे जितने भी पॉलिनोमियल होंगे। इसका डेरिवेटिव पूछा है, रूल लगाओ ये, तो ये आंसर हो गया। इसका पूछा होता तो ये। अगर डबल डेरिवेटिव पूछा है, मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हें कहा है फाइंड द डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस, हालांकि डबल डेरिवेटिव हम लोग 12th में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन मान लो इसको कहा है 2 बार डिफरेंशिएट करना है आपको, तो एक बार डिफरेंशिएट करके 2x आएगा, फिर एक बार कर दोगे तो 2 आएगा। डबल डेरिवेटिव का मतलब होता है 2 बार रूल लगा दो, लेकिन अभी आपसे एक ही बार पूछा है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पूछा है तो क्या लिखोगे, 2x लिखोगे, 2 नहीं लिखोगे। कुछ कुछ बच्चे 2 लिख देते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? एक बच्चे ने 57 लिखा है। बेटा तू कौन सी दुनिया में जी रहा है, तू स्वर्ग लोक से तो नहीं आया, रामायण ज्यादा तो नहीं देख ली तूने? 57 कैसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, कैसी बातें कर रहे हो। चलो एक्स स्क्वायर हमारे पास डेरिवेटिव 2 है। अब आप लोगों को लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव। चैट बॉक्स ओपन है, लिख दो। अब आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 99% बच्चे सही लिख रहे हैं, एक आधा बच्चा बीच में अभी भी गलती कर रहा है। इसका भी डेरिवेटिव आएगा 2x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। 2x प्लस 0 कितना आएगा, 2x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव लिख दो जरा। चलो अब मत लिखो, अब तुम्हें प्रैक्टिस तो हो ही गई है, यही आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का यही आएगा, एंड सो ऑन। बस 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 मत लिखो अब चैट बॉक्स में, थक जाओगे। अब मत लिखो बेटा, अब मत लिखो, अब मैं नहीं देख पा रहा चैट बॉक्स, क्योंकि अब मैं वापसी आ गया, तो अब मत लिखो, रुक जाओ। तो आ जाओ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया, 2x आया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का लिया, फिर से 2x आया। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का लिया, फिर से 2x आया। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का लिया, फिर से 2x आया, एंड सो ऑन। एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लोगे तो 2x आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, उसका डेरिवेटिव जब भी लोगे तो 2x आएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस। लेकिन इसका भी डेरिवेटिव यही है, इसका भी डेरिवेटिव यही है, तो इन सबका डेरिवेटिव यही है। तो जब मैं 2x को इंटीग्रेट करूंगा, 2x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन अभी बताऊंगा 2 मिनट में। 2x का इंटीग्रेशन पूछा है मेरे से किसी ने, तो मैं क्या कहूंगा, 2x का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है, रिवर्स है। अगर a का डेरिवेटिव b तो b का इंटीग्रेशन a, इसका मतलब यही है सिर्फ इतना। इसका डेरिवेटिव ये तो इसका इंटीग्रेशन ये, इसका डेरिवेटिव ये तो इसका इंटीग्रेशन ये। लेकिन समस्या है कि इन बहुत सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव सेम आ रहा है या नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, एक्स स्क्वायर माइनस 3, मान लो ऐसा है। इन सब का जितने भी ऐसे दिखने वाले फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट वाले, वो कांस्टेंट प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, इन सब का डेरिवेटिव 2x आ रहा है। तो 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये सब आएंगे। और इस सब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ऐसे कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी, जिसमें सी कोई भी वैल्यू ले सकता है। सी हमारे पास क्या है,
कांस्टेंट है, सी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, सी क्या है कांस्टेंट। तो ये सारे इसने अकेले ने कवर कर लिए, सी अपनी वैल्यू बदल देगा, ये सारे आते रहेंगे। तो हमेशा जब भी आप इंटीग्रेट करोगे क्या लगाओगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाओगे। इंटीग्रेशन दो टाइप की होती है, एक डेफिनिट, एक इनडेफिनिट। अभी हम बात कर रहे हैं इनडेफिनिट की, तो अभी बताऊंगा वैसे इनडेफिनिट का मतलब भी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे पास आगे होगी साउंड, डोंट वरी। सबसे पहले क्या बता रहा हूं कि ये सी लगाना जरूरी है। अभी इंटीग्रेशन के भी फॉर्मुलेस बताऊंगा आपको कैसे। अब इस सी का मतलब क्या है, ये सी क्यों लगा रहे हैं, ये समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इन सब फंक्शंस का डेरिवेटिव 2x है। तो 2x को जब मैं वापसी लाऊंगा तो ये सारे फंक्शन मिलने चाहिए, और सारे फंक्शंस को कंबाइंडली हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी से। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक, तो अब मैं आपको कुछ फॉर्मुलेस बता रहा हूं किसके, इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला x की पावर n का इंटीग्रेशन, यहाँ पे फंक्शन लिखूंगा, यहाँ पे उनका इंटीग्रेशन लिखूंगा। x की पावर n का इंटीग्रेशन है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, लेकिन n हमारे पास इसमें -1 नहीं होना चाहिए, प्लस सी हमेशा आएगा, प्लस सी लिखते रहना। सी किस लिए आया था ये अभी बताया था। तो n-1 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और स्टार्टिंग में भी बताया था डिनोमिनेटर हम कभी भी 0 नहीं होने देंगे। तो पहला फॉर्मूला जो आया वो क्या आया हमारे पास, पहला फॉर्मूला है x की पावर n का इंटीग्रेशन है x की पावर n प्लस वन अपॉन, इसका एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, उसने मुझे कहा कि आप x स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दो। देखो इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, जैसे डिफरेंशिएशन को dy dx लिखते थे, ऐसे इंटीग्रेशन का ये कर्ल बना देते हैं। बेटा अभी अभी जस्ट बताया है कि n-1 क्यों नहीं होगा, n-1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। डिनोमिनेटर को 0 रखो, n की वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो हम हमेशा क्या चाहते हैं, डिनोमिनेटर नॉन जीरो रहे, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होने से वो क्वांटिटी नॉट डिफाइंड हो जाती है, इस वजह से। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऐसे लिखा मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये fx है फंक्शन, dx के रिस्पेक्ट में है, और इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में है, इसका क्या मतलब है कि फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, जो x फंक्शन है वही dx लिखा हुआ है, ठीक। तो x का, इसका फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, x की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन प्लस सी, क्या बनेगा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। ये हमारे पास इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये बनेगा। और क्रॉस चेक करने के लिए इसका डेरिवेटिव लेते हैं, मान लो आप सब इसका डेरिवेटिव लेके देखो अपनी कॉपी में फटाफट से, आप सब इसका डेरिवेटिव अपनी कॉपी में लेके देखो, कॉपी आप लोगों के पास होगी, फटाफट से इसका डेरिवेटिव लेके देखो। इसका डेरिवेटिव जब ले रहे होगे तो वो एक्स स्क्वायर आ रहा होगा, देखो क्या आ रहा होगा, 3x स्क्वायर बाय 3 प्लस सी, ये कैंसिल हो जाएगा तो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर आ रहा होगा। और यही मैंने अभी बताया था कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, होगा या नहीं। इसका इंटीग्रेशन ये था तो इसका डेरिवेटिव ये होगा। ये पहला फॉर्मूला है हमारे पास। तो अगर मान लो इसमें x की पावर -1/3 मान लो ऐसा लिखा मिलता है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, x की पावर -1/3 प्लस वन अपॉन -1/3 प्लस वन प्लस सी, x की पावर -1/3 x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये n कुछ भी हो सकता है -1 को छोड़ के, सेम फॉर्मूला लगा दिया, आपका आंसर आ जाएगा। पहला कंसेप्ट, पहला फॉर्मूला ये था हमारे पास x की पावर n वाला। दूसरा फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, रिपीट अभी नहीं कर रहा हूं मैं किसी भी फॉर्मूले को, रिपीट के लिए आपको वीडियो मिलेगी, वीडियो देखना, एक बार नहीं 2 बार देखना, उसके बाद भी अगर डाउट आता है तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना या कॉल कर लेना, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी अगर मैं एक ही चीज बार बार रिपीट करता रहूंगा तो आप बाकी सब लोगों का टाइम यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। आप आराम से वीडियो देखना, हम लोग इसीलिए तो वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, घर बैठो आराम से वीडियो देखो, वीडियो में जो भी दिक्कत लगे अपना डाउट नोट करो या मुझे व्हाट्सएप करो या कॉल पे बात करो, फटाफट से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। अभी देखो ये जो पार्ट है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैथ्स का पार्ट है, लेकिन मैथ्स में बाद में आना है 12th में। लेकिन अभी फिजिक्स में आप लोगों को जरूरत है, फिजिक्स में आप लोग स्ट्रगल ना करो, इस वजह से ये पार्ट आपको पहले करा रहा हूँ। हो सकता है अभी आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन वो दिक्कतें टाइम के साथ ठीक हो जाएंगी, जब जब प्रैक्टिस, क्योंकि ये जो सब ये है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। तो प्रैक्टिस करते करते जब मैं डीपीपी भी दूंगा, असाइनमेंट भी, तो वो ठीक हो जाएगी। अभी जितने भी क्वेश्चन आपको डीपीपी में या मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, या जितनी भी वीडियोस दे रहा हूँ, उसको कम से कम 2-2 बार देखते रहो, सभी मेडिकल नॉन मेडिकल सभी। ठीक है, चलो सेकेंड। अब मुझे ये बताओ, log x का डेरिवेटिव क्या होता था? log, हालांकि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन log x का डेरिवेटिव 1/x होता था। log x का डेरिवेटिव 1/x होता था, ये log वाले फॉर्मूले में लिखा था हमने। तो ऐसे ही जब मुझे 1/x का इंटीग्रेशन बताए कहेगा वो, तो मैं क्या कह दूंगा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। log x प्लस c, x पे मॉड लगा रहा हूँ। ये मॉड क्यों लगा है इसको एक्सप्लेन करूंगा जब log पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी मैं मॉड लगा रहा हूँ। मॉड का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी पॉजिटिव होना। जैसे -2 का मॉड कितना होता है? 2, है ना। मॉड का मतलब आप लोगों को पता है, लेकिन ये मॉड लगाया क्यों है, ये मैं लॉग पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अंडरस्टूड हो जाएगा, बहुत आसान सा रीजन है। ठीक है, अब इस यहीं पे एक चीज और देखो, यहाँ पे n की वैल्यू -1 डालो जरा, क्या बनता है? 1/x नहीं बनता? अगर n की वैल्यू -1 डाल दी तो क्या बनेगा? 1/x। ये देखो 1/x का अलग से लिखा है हमने, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला था ये किसके लिए वैलिड था? n नॉट इक्वल्स टू -1। तो अगर x की पावर n में n -1 नहीं हुआ तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, अगर n -1 हो गया तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे। इसका मतलब अब हम x की पावर n को डील कर सकते हैं बहुत इजीली। थर्ड फॉर्मूला, मुझे ये बताओ कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था? e की पावर x का डेरिवेटिव होता था e की पावर x इटसेल्फ, खुद ही होता है खुद का डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन भी यही होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर x प्लस c। ये प्लस c हमेशा लगाते रहना है। देखो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, e की पावर x का डेरिवेटिव ये, इसका इंटीग्रेशन ये। फोर्थ फोर्थ फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ, ये बताओ साइन एक्स कॉस एक्स की बात करते हैं। तो साइन एक्स, यह मैं लिख रहा हूँ, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था हमारे पास? कॉस एक्स होता था। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था हमारे पास? कॉस एक्स होता था या नहीं? ऐसे ही अब जब मुझे कोई कहेगा कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बता दो, तो मैं क्या कह दूंगा? साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता था कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? साइन एक्स। तो मैंने लिख दिया कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। रिवर्स चलते रहना आप। ठीक है, फिफ्थ, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? माइनस साइन एक्स होता था। सही कह रहा हूं? तो ऐसे ही माइनस साइन एक्स, या फिर अगर मुझे कोई कहेगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन बता दो, तो मैं क्या कह दूंगा? माइनस कॉस एक्स प्लस ये माइनस साइन तो इक्वल टू के इधर उधर कहीं भी हो सकता है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। अगर मैंने आपको कहा माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स, एक बारी इसका डेरिवेटिव अपनी कॉपी में लेके देखो फटाफट से। माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव तो क्या आएगा? माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस और माइनस साइन एक्स क्या दे देगा? साइन एक्स दे देगा या नहीं? तो माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव अगर साइन एक्स आ रहा है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ रहा होगा? माइनस कॉस एक्स आ रहा होगा ऑब्वियसली। तो ये लिख दिया हमने फॉर्मूला। सिक्स्थ, अभी भी एक बच्चा पूछ रहा है कि ये सी क्यों ऐड कर रहे हो? बेटा अभी बताया था थोड़ी देर पहले सी क्यों, अब आप वीडियो में देखना इसको मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अगली चीज मुझे ये बताओ, सीकेंट स्क्वायर एक्स, सॉरी टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास? सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है या नहीं होता है? टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो ऐसे ही सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टेन एक्स हो जाएगा, और प्लस सी तो हमेशा लिखना ही है, लिख दिया। इतना भी क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अगला मुझे ये बताओ कि cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? इट इज माइनस cosecant स्क्वायर एक्स। सही है, तो सेवेंथ cosecant स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन कह रहा हूं।
तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर था, तो कॉसिकेंट स्क्वायर ये बचा, तो इस माइनस साइन को इधर ले आओ, क्या बनेगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी बन जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ माइनस कॉसिकेंट होता तो यहाँ प्लस हो जाता, क्योंकि एक माइनस में रहता है एक प्लस में रहता है इनमें से, तो ये प्लस में था, इधर क्या आ जाएगा माइनस साइन शिफ्ट होके दूसरी साइड आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको कहा सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव बताओ, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव बताओ। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, सीकेंट एक्स टेन एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, होता है या नहीं। तो ऐसे ही एट्थ में वो मुझे कहेगा सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन बता दो, तो मैं क्या कह दूंगा उसको सीकेंट एक्स प्लस सी हमेशा लगाते रहना आपको बिना सोचे समझे, क्योंकि प्लस सी का रीजन है वो सब अभी दिया था, इसका रीजन एक बार वीडियो में दोबारा से देखना, रीजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सीकेंट एक्स भी पता चल गया। कॉसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, कॉसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स, यही होता है ना, माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स, होता है या नहीं। तो मेरे से अगर कोई कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन पूछ लेता है, तो मैं क्या कह दूंगा उसको माइनस ऑफ कॉसिकेंट एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा हमारे पास। क्योंकि माइनस एक साइड था तो इधर नहीं है, तो इस साइड लगा लिया है मैंने। मेरे ख्याल से ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आपको क्लियर हो गए होंगे। इसको देखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स, माइनस कॉट एक्स का कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स टेन एक्स, माइनस कॉसिकेंड एक्स का माइनस कॉसिकेंड एक्स कॉट एक्स। रिवर्स वाले सारे फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, कि अभी तक हमें पता था बेटा, एक बच्चा डाउट लिख रहा है कि ई का क्या मतलब होता है, या हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ई हमारे पास नेचुरल बेस है, तो आप केमिस्ट्री में ज्यादा यूज करेंगे लॉग बेस 10 और लॉग नेचुरल बेस। लॉग टेबल भी आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, हम लॉग के फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन में जितना हमें यूज होगा प्लस उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको अभी। ई की वैल्यू वैसे जो होती है वो 2.7 होती है, अभी अगर कहीं यूज पड़े, मेरे ख्याल से कोई यूज पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो अभी ये मैंने आपको लगभग लगभग 9 फॉर्मुलेज लिखवाए हैं, 9 फॉर्मुलेज। ये सारे लिखवाए कैसे हैं मैंने, डिफरेंशिएशन के रिवर्स से। जिसका डिफरेंशिएशन मुझे पता था, जैसे log x का डिफरेंशिएशन पता था क्या होता है ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये लिखवा दिया, इसका डिफरेंशिएशन पता था, इसका इंटीग्रेशन ये लिख दिया। अभी जितने भी फॉर्मूले, अब एक बच गया a की पावर x, क्योंकि e की पावर x पढ़ लिया था हमने, तो a की पावर x भी पढ़ लेना चाहिए हमें। ठीक है, तो मुझे ये बताओ अब a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, बोलो जरा, जिसको याद है चैट बॉक्स में लिख दो। इसका डेरिवेटिव होता था a की पावर x log बेस e a, ये होता था। जैसे d बाई डी एक्स और वो मुझे कहता था 3 की पावर x बता दो, तो मैं क्या कहता था 3 की पावर x log बेस e 3 लिख देता था, a की जगह 3 डाल देता था। तो हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x किसके बराबर होता है, a की पावर x log बेस e a। ठीक है, अब मुझे चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन चाहिए मुझे, तो मैं इसको इधर ले जाऊं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है, इसका बाय log बेस e इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा a की पावर x बाय log बेस e a प्लस c, ये इधर मल्टीप्लाई में था तो दूसरी साइड जाके कहां चला जाएगा, डिवाइड में। पॉइंट समझ आ रहा है आपको, तो d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x बाय log बेस ई ए, आप क्या कहोगे a की पावर x कहोगे, तो इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा a की पावर x बाय दिस लिख दिया, a की पावर x बाय दिस लिख दिया। देखो एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, हमारे पास क्या था, d बाय डी एक्स ऑफ a की पावर x चाहिए था। हाँ, वो एक्चुअली चैट बॉक्स ओपन था, इस वजह से वीडियो पॉज हो गई थी, ये मैं दोबारा से लिख रहा हूँ इतना जितना मैंने लिखा है। आप लोग बीच बीच में डाउट पोस्ट करके ना, मैं तभी कहता हूँ कि जब मैं लिख रहा हूँ तो डाउट पोस्ट मत किया करो, आप बीच बीच में चैट बॉक्स ओपन होता है तो इस वजह से वीडियो पॉज हो जाती है। देखो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, तो d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x किसके बराबर आता था हमारे पास, a की पावर x log बेस e a। ये तो वैसे a की पावर x वैसे ही लिखा जाता था, साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाता था, है ना। अब मल्टीप्लाई का रिवर्स प्रोसेस क्या है, डिवाइड। जैसे इंटीग्रेशन का रिवर्स क्या है,
डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का रिवर्स क्या है? इंटीग्रेशन। ऐसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड है। तो इसको इधर ले आता हूँ, डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स बाय लॉग बेस ई ए इज ए की पावर एक्स। ये अकेला बचा, ये ऐसे दिखाई दिए। अब मुझे अगर किसी ने कहा कि ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन बता दो, तो मैं क्या कहूंगा? ए की पावर एक्स बाय लॉग बेस ई ए, क्योंकि ये इधर कहाँ आ गया था? डिवाइड में आ गया था। तो डिफरेंशिएशन में ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई में दिखती थी, तो इंटीग्रेट करने के बाद ये क्वांटिटी किस में दिखेगी? डिवीजन में, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। प्लस सी आपको लगाना ही है। ये अपना नेक्स्ट फॉर्मूला है। कितने फॉर्मूले हो गए थे हमारे पास? नो, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 10। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ए की पावर एक्स का क्या हुआ हमारे पास? ए की पावर एक्स बाय लॉग बेस ए। इतना मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ये 10 फॉर्मूलेस लिखे हैं। पहला x की पावर n, x की पावर n का फॉर्मूला क्या है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी हमेशा लिखना है। ये मैंने आपको सिखा चुका हूँ क्यों लिख रहे हैं। इसका एग्जांपल मैंने करके दिखाया था, 1 बाय एक्स का लॉग ए। अब ये जो 10 फॉर्मूलेस मैंने लिखे हैं, इस 10 के 10 फॉर्मूलेस को आपको याद करना है। इस 10 के 10 फॉर्मूलेस को आपको याद करना है। कल हमारी, टुमारो हमारी फिर से लाइव क्लास है, जिसमें मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों होगी। अब से आपकी 5 दिन लाइव क्लास रहेगी। इस हफ्ते के लिए आपकी 5 दिन लाइव क्लास है। 2 दिन मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों, और बाकी 3 दिन नॉन मेडिकल। जो हम सेट्स चैप्टर पढ़ रहे थे, सेट्स हमने कंप्लीट कर लिया था, प्लस उससे आगे करेंगे हम लोग, वो तो है ही। जब तक आपके मैथमेटिकल टूल खत्म नहीं हो जाते, तो या तो जैसे पिछले हफ्ते में मैंने 2 वीडियो अपलोड करी थी, इस हफ्ते वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, इस हफ्ते लाइव क्लास ले रहा हूँ मैं आप लोगों की। तो मेडिकल नॉन मेडिकल कल भी आप दोनों की क्लास है। अब आज आपको क्या करना है? ये सारे के सारे फॉर्मुलेस करने हैं, प्लस एक मैं डीपीपी डालूंगा डिफरेंशिएशन की, वो करनी है। ये सारे के सारे फॉर्मुलेस याद करने हैं इंटीग्रेशन के। कल हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और जो डीपीपी मैं दूंगा उसके भी डाउट्स। व्हाट अबाउट टाइमिंग्स ऑफ अदर सब्जेक्ट? बेटा टाइम टेबल आपका अपलोड हो जाएगा, जैसे कल रात को अपलोड हो गया था, तो आज भी अपलोड हो जाएगा। एक्चुअली कल क्या था कि टाइपिंग नहीं हो पाई थी उसकी, इस वजह से पूरे हफ्ते का अपलोड नहीं करा था मैंने टाइम टेबल, तो सिर्फ हैंड रिटन मैंने डाल दिया था, ठीक है? तो अब आपको डीपीपी मिल जाएगी, और इंटीग्रेशन के जितने फॉर्मुलेस मैंने आज लिखे हैं, इसको ये कॉपी में लिखना है, सारे फॉर्मुलेस याद करने हैं, ठीक है? और डीपीपी सॉल्व करनी है, मुझे डाउट भेज देना। अगर कुछ डाउट ऐसे कॉमन हुए तो मैं कल वाली क्लास में सॉल्व कर दूंगा सब बच्चों के लिए, ठीक है? और बाकी अगर सिंपल से ही हुए तो मैं आपको साथ के साथ व्हाट्सएप पे ही बता दूंगा, या फिर जैसे पिछली बार करा था, सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा ग्रुप पे। फिर भी अगर सॉल्यूशन से भी आपको समझ नहीं आता है, तब भी आप फ्रीली कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा पूछ रहा है सेट्स की डीपीपी कब मिलेगी? बेटा सेट्स की डीपीपी भी रेडी पड़ी है, कहते हो तो आज ही दे देता हूँ, लेकिन आज के लिए फिर आपके पास 2 डीपीपी हो जाएंगी। तो सेट्स की डीपीपी मैं कल दे दूंगा, या आज दे देता हूँ। आप लोग आज और कल मिला के कर लेना, परसों उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? पॉइंट क्लियर हो गया? एक चीज और बता रहा हूँ, सैटरडे को आप लोगों की डाउट क्लास होगी। सैटरडे को आप लोगों की डाउट क्लास भी होगी। डाउट क्लास लाइव चलेगी, 1 घंटे की क्लास होगी, जैसे ये लाइव चलती है। लेकिन आपको क्या करना है, जितने भी आपके डाउट्स हैं, तो नॉन मेडिकल वालों की अलग होगी, मेडिकल वालों की अलग। तो नॉन मेडिकल वालों को बता रहा हूँ डाउट क्लास के लिए, आपके याद हो अगर आपको, सेट्स में मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन थे 7 से 12 जो मैंने गए थे, क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12, उसको या तो मैं सॉल्यूशन सॉल्व करके, क्योंकि काफी सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, तो किसी ने 7th पूछा है, किसी ने 8th, किसी ने 9th, किसी ने 10th, किसी ने 12th, किसी ने 11th, ऐसे करके सारे ही पूछ लिया आप लोगों ने। तो मैं क्या करूंगा, या तो इनको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा ग्रुप पे, आप एक बार देख लेना, ठीक है, सॉल्यूशन। या फिर सैटरडे वाली डाउट क्लास में, डाउट क्लास आपकी अमित सर लेंगे, अमित सर भी है मैथ्स में, तो वो लेंगे, तो वो आपको करा देंगे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है? और काफी सारे बच्चों ने मुझे पूरी पूरी एक्सरसाइज करके भेज दिया है, बहुत सारे, मतलब लगभग लगभग 80% बच्चों ने मुझे सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करके भेज ली है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं भेजी है, वो बच्चे सीरियस हो जाओ, लॉकडाउन अभी नहीं पता है कितना लंबा चलना है, तो मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों वालों को कह रहा हूँ, जितनी सीरियसनेस से क्लास अटेंड करोगे उतना अच्छा है। काफी सारे बच्चे डेरिवेटिव्स में बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, और काफी सारे बच्चे अभी कुछ कुछ डाउट्स में भी है, कुछ कुछ सिली मिस्टेक कर रहे हैं।
तो टीपीपी दूंगा, प्रैक्टिस और ज्यादा करो उसकी, और वीडियोस को एक एक दो बार देख के वीडियो के साथ साथ खुद भी क्वेश्चन करो। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन स्टार्ट करा, वीडियो को वहां पे रोक दो और उसके बाद वो क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करो, फिर मेरे वाला सॉल्यूशन देखो। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो इतना आपको करना है, ठीक है। डीपीपी मैं शेयर कर दूंगा। चलो आज की क्लास हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।